नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मैं श्रवण सिंह राठौड़ एजुकेशनल अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला प्रश्न ये रहा, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है करनाल, ददरेवा, आसिन या कोलू। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न पटवार 2021 जो कि 4 पारियों के अंदर परीक्षा आयोजित हुई थी उसके अंदर पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी खरनाल। खरनाल नागौर जिले में पड़ता है जहाँ तेजाजी का जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त नागौर में एक और स्थान है जिसका नाम है परबतसर, उसका संबंध भी तेजाजी से है। और परबतसर में प्रतिवर्ष तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को पशु मेला आयोजित होता है। आप ऑप्शन बी में देखिएगा ददरेवा, ये चुरू जिले में पड़ता है और यहाँ गोगाजी की जन्मस्थली है। ऑप्शन सी में देखिएगा आसिंद, ये भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, खारी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ सवाई भोज का मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी में देखिएगा कोलू, ये फलोदी तहसील जोधपुर में स्थित है और ये बाबूजी का जन्म स्थान हुआ था, यहाँ इनका मुख्य मंदिर स्थित है। ये आप देख सकते हैं तेजाजी, जो इन्हें धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो जीभ पर सर्पदंश की वजह से मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलडोल महोत्सव कब मनाया जाता है? फुलडोल महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रणामी पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, राम स्नेही पंत द्वारा या सतनाम पंत द्वारा। ये प्रश्न भी पटवार 2021 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी राम स्नेही पंत के द्वारा। राम स्नेही जो पंथ है उसकी राजस्थान में टोटल 4 शाखाएं हैं और इसकी प्रधान पीठ है वो है शाहपुरा भिलवाड़ा में। और इसी शाहपुरा जो कि भिलवाड़ा जिले में स्थित है, क्षेत्र कृष्ण एकम से क्षेत्र कृष्ण पंचमी तक फुलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, राम स्नेही पंथ की टोटल कितनी शाखाएं हैं राजस्थान के अंदर? 4 शाखाएं, जिसमें जोधपुर में खेड़ापा शाखा, जो नागौर है उसमें मेड़ता के पास रेंड शाखा और एक सिहतल शाखा जो कि बीकानेर में स्थित है। एक डोल मेला भी पड़ता है जो कि 12 जिले में। ध्यान रखिएगा, फुलडोल उत्सव पूछा जाए तो शाहपुरा भिलवाड़ा क्षेत्र कृष्ण एकम से क्षेत्र कृष्ण पंचमी तक किस पंथ द्वारा? राम स्नेही पंथ के द्वारा। अगर डोल मेला पूछा जाए तो वो आपके भरता है 12 जिले में जल जुलनी एकादशी के दिन। ये आप देख सकते हैं शाहपुरा भिलवाड़ा का जो मंदिर है। और एक ध्यान रखिएगा, रामस्नेही जो पंथ है उसकी खासियत है गुलाबी रंग के जो वस्त्र धारण किए जाते हैं मेनली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको गुलाबी रंग के जो झंडे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडियारी ख्यात का विषय है, यानी मुंडियारी ख्यात एक ग्रंथ है जो किसके बारे में लिखा गया है? आपके ऑप्शन है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी मारवाड़ के राठौड़। मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में जानकारी देता है मुंडियारी ख्यात, जो सिरोही के चौहान हैं और बूंदी के हाड़ा, ये दोनों चौहान वंश से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर महाकाव्य के रचयिता है। आपके ऑप्शन है बाकीदास आसिया, दयाल दास, सूर्यमल मिश्रण या कविराज श्यामल दास। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण है, इन्हें राज्य कवि का दर्जा दिया जाता है और इनका संबंध बूंदी रियासत से रहा है। और बूंदी रियासत के जो तत्कालीन राजा थे जिनका नाम था महाराव राम सिंह सेकंड, उनके ये दरबारी विद्वान थे। और वंश भास्कर है, ये मेनली बूंदी रियासत की जानकारी देता है, बूंदी रियासत के शासकों के बारे में जानकारी देता है। हालांकि इस ग्रंथ को ये पूरा नहीं कर पाए थे, इनके दत्तक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था मुरारीदान, उन्होंने इस ग्रंथ को पूरा किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने बलवंत विलास है, सती रासो, धातु रूपावली इत्यादि ग्रंथों की भी रचना की है। कविराज श्यामल दास के बारे में तो हम जानते हैं, इनका जो संबंध है वह आपके मेवाड़ रियासत से रहा है और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी के दरबारी विद्वान रहे हैं। दयाल दास, इनका संबंध बीकानेर से रहा है, दयाल दास विख्यात ग्रंथ लिखा है। और बाकीदास आसिया, इनका संबंध जोधपुर रियासत से रहा है और ये जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी के समकालीन थे। आप देख सकते हैं सूर्यमल मिश्रण, जिनके प्रमुख ग्रंथ है धातु रूपावली, सती रासो, वंश भास्कर, बलवंत विलास, छंदमुयुक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी के विद्रोहियों ने दिया था? आपके ऑप्शन है नसीराबाद छावनी, एरिनपुरा छावनी, नीमच छावनी और खैरवाड़ा छावनी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी एरिनपुरा छावनी। ये 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है कि एरिनपुरा छावनी है, ये आपके सुमेरपुर जो राजस्थान का जो पाली ज़िला है वहाँ स्थित है। और मेजर डाउनिंग
यहाँ के उस समय जो लीडर थे, यहाँ के जो कमांडर थे, इन्होंने अपनी जन्मभूमि एरिन के नाम पर इसका नाम एरिनपुरा रखा था। और यहाँ जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 21 अगस्त 1857 को। और यहाँ के सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं और बीच में इनकी मुलाकात होती है आउवा के ठाकुर कुशाल सेन जी से। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें से 2 सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह जो गदर से संबंधित पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शन है अलगोजा, पुंगी, ढोलक या कमाईचा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए अलगोजा। रामनाथ चौधरी है प्रसिद्ध है नाक से अलगोजा बजाने के लिए। रामनाथ चौधरी जो अलगोजा वाद्य यंत्र है इसको नाक से बजाते हैं। और अलगोजा का आप देख सकते हैं इस तरह का जो पीक है, रामनाथ चौधरी है ये, और नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस शासक की है? आपके ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम की, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की, महाराणा कुंभा की या महाराणा प्रताप की। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी महाराणा कुंभा की। नागभट्ट प्रथम जो कि प्रत्यार वंश से संबंधित थे, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड जो कि मारवाड़ रियासत यानी जोधपुर रियासत से संबंधित थे, और इन्हीं के जो समय है दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया था नन्ही भक्तन के द्वारा। और महाराणा कुंभा की जो उपाधि है वह है अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, छाणे राय इत्यादि प्रमुख उपाधियां हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सिफारिशों पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? आपके ऑप्शन है फजल अली आयोग, गोकुल भाई भट्ट, गुरुमुख सिंह निहाल या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी फजल अली आयोग। तो एक आयोग गठित होता है जिसका नाम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। इस वजह से राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसी आयोग की सिफारिशों पर आबू एवं देलवाड़ा जो कि सिरोही रियासत का पार्ट थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसे गुजरात यानी बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला देते हैं, जिसका घोर पुरजोर विरोध होता है गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में। आखिरकार राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली आयोग की सिफारिश पर इसे पुनः राजस्थान में मिला दिया जाता है 1 नवंबर 1956 को। और इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण यानी 7वां चरण पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? यानी राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? आपके ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर जैसलमेर दुर्ग। तो अगर राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग लिविंग फोर्ट पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसे कि दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, और जिसके बारे में कहावत प्रचलित है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन बी यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगर पूछा जाए राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग तो आंसर रहेगा जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है? आपके ऑप्शन है कांकनवाड़ी के पठार पर, पंचेटिया पर्वत पर, त्रिकुट पहाड़ी पर या मैसा के पठार पर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी मैसा के पठार पर। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किस पठार पर? मैसा के पठार पर। और ये गंभीरी और बेडच नदियों के किनारे स्थित है। ये गिरिदुर्ग मतलब शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई हैं, जिसमें ये धानवंत दुर्ग को छोड़ करके बाकी 8 श्रेणियों पर खरा उतरता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखिए ऑप्शन ए कांकनवाड़ी के पठार पर। तो ये जो कांकनवाड़ी है का जो पठार है ये अलवर में स्थित है, जिस पर कांकनवाड़ी दुर्ग बना हुआ है। और इसी कांकनवाड़ी दुर्ग में औरंगजेब ने दारा सिकों को पराजित करने के बाद कैद करके रखा था। पंचेटिया पर्वत जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इस पंचेटिया पर्वत पर जो चिड़िया टुक पहाड़ी है उस पर आपकी जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसकी स्थापना 12 मई 1459 ईस्वी को रावजोधा ने रखी थी। त्रिकुट पहाड़ी आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है,
जिसकी स्थापना 1155 ईस्वी में राव जैसल भाटी ने करी थी। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा एक त्रिकुट पर्वत भी है जो कि करौली जिले में स्थित है और इस त्रिकुट पर्वत पर कालीसिल नदी के किनारे कैला देवी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित श्रृंगार चवरी मूलतः है? आपके ऑप्शन है एक महल, एक हिंदू मंदिर, एक जैन मंदिर या एक प्रसाधन कक्ष। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी एक जैन मंदिर। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक श्रृंगार छवरी है ये मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के जो कोषाध्यक्ष थे जिनका नाम था वेलका भंडारी उन्होंने करवाया था। और इसी श्रृंगार छवरी के अंदर महाराणा कुंभा की पुत्री थी जिनका नाम था रमाबाई, जिन्हें वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, उनका विवाह हुआ था। क्योंकि इनका विवाह हुआ था इस वजह से इस शांतिनाथ जैन मंदिर का नाम हो गया श्रृंगार छवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सालिम सिंह मेहता की हवेली कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मैरांगढ़ दुर्ग में, सोनारगढ़ दुर्ग में या स्वर्णगिरी दुर्ग में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी सोनारगढ़ दुर्ग में। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है जबकि स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर में स्थित है कनकाचल पहाड़ी पर। तो जैसलमेर दुर्ग के अंदर सालिम सिंह मेहता की हवेली, नतमल की हवेली, पटवों की हवेली इत्यादि हवेलियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? आपके ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में या मेहरांगढ़ दुर्ग में। पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है, तोपखाना मस्जिद स्थित है और हसन निज़ामी जो एक इतिहासकार थे उन्होंने जालोर दुर्ग के बारे में लिखा है कि एक ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। इस तरह के जो वक्तव्य है दुर्गों के संबंध में ये पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और नोट्स मेंटेन करिएगा। थैंक यू सो मच।